जय भोलेनाथ दोस्तों। श्रावण मास जिसे सावन का महीना भी कहते हैं, हिंदू पंचांग का यह 5वां महीना सावन महीना होता है। शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन महीने में व्रत पूजा और रुद्र अभिषेक करते हैं। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला था तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में रोक लिया था। यह घटना श्रावण मास में मानी जाती है, इसीलिए इस मास में शिव जी की पूजा विशेष फलदायक होती है। इस महीने में आने वाले हर सोमवार को व्रत रखा जाता है। इस व्रत को विशेष रूप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, विवाह की कामना या संतान प्राप्ति के लिए और दुखों का निवारण के लिए किया जाता है। सोमवार की कथा सुनना या पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। और अब हम सुनते हैं सोमवार की कथा। 16 सोमवार की कथा हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव को उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती ने आग्रह कर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। तब भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु 12 वर्ष की रहेगी और 12 वर्ष का होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई, ना ही उसे दुख हुआ। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया, क्यों न इस राजकुमार को दूल्हा के कपड़े पहनाकर तोरण के समय वहाँ खड़ा कर दूं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने राजकुमार और उसके मामा से बात की तो वे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और लड़के ने दूल्हे के वस्त्र पहनकर तोरण के समय वहाँ खड़ा हो गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये बातें पढ़ी तो उसने ये बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के प्राण के अनुसार कुछ देर में उसकी मृत्यु हो गई। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो वह बोले, यह बालक तो उसी साहूकार की संतान है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती ने आग्रह पर भगवान शिव ने उसे लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ नगर की ओर चल पड़ा।
दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ।